नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं तुम्हें एक बहुत ही खास कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है हमारे देसी गांव के एक बहुत ही गरीब मगर बहुत ही नेक आदमी की। उसका नाम था मंगरू। हाँ, मंगरू। मंगरू बहुत गरीब था। उसकी झोपड़ी बारिश में टपकती थी और कई बार तो रात का खाना भी मुश्किल से जुटता था। लेकिन सुबह सूरज निकलने से पहले ही मंगरू उठ जाता था। हाथ में जाल और कंधे पर टोकरी लेकर वो सीधा नदी की ओर चल देता था और रास्ते भर वो बड़बड़ाता रहता था। हे भगवान, आज नदी माँ कुछ अच्छी मछलियाँ दे दे तो शाम को चंदू के लिए स्कूल की नई कॉपी ला पाऊंगा। चंदू, मंगरू का छोटा सा बेटा, पिता की आंखों का तारा। मंगरू की सारी मेहनत सिर्फ इसीलिए थी ताकि चंदू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सके। जब शाम का समय होता था, मंगरू सुबह पकड़ी हुई ताजी मछलियों को अपने खास देसी मसाले में लपेटता और गर्मा गर्म तेल में तलता। वाह, उस फिश फ्राई की खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती थी। और तभी स्कूल की छुट्टी का घंटा बजता। पिताजी, मैं आ गया, छुट्टी हो गई। आजा मेरे शेर, पहले हाथ मुंह धो ले, फिर दुकान पर बैठना। नहीं पिताजी, पहले आपको पत्ता लगा कर देता हूँ। आज मैडम ने कहा माता पिता की मदद करना सबसे बड़ी सीख है। चंदू अपने पिता का बहुत ख्याल रखता था। दोनों बाप बेटे मिलकर दुकान सजाते, लेकिन अफसोस, ग्राहक बहुत कम आते थे और इसकी एक बड़ी वजह थी। मंगरू की दुकान देखने में बहुत पुरानी और जर्जर थी। टूटी हुई छत, उड़ते हुए पत्ते और इधर-उधर भिन-भिनाती मक्खियाँ। लोग सोचते थे कि ऐसी गंदी जगह पर खाना भी अच्छा नहीं होगा। अरे सोहन, देख तो, ये मंगरू की झोपड़ी वाली दुकान। छी छी, यहाँ कौन खाएगा? हाँ यार, ऊपर से छत टपकती है, नीचे कीचड़। चल आगे नई दुकान पर चलते हैं, वहाँ साफ सफाई भी है। ये सुनकर मंगरू का दिल टूट जाता था। हाथ में तवा लिए वो चुपचाप खड़ा रह जाता और उसकी आंखें भर आती थी। एक रात तो हद हो गई। उस दिन एक भी ग्राहक नहीं आया। सारी तली हुई मछली ठंडी पड़ी रह गई। मंगरू घर आया और दिए की मध्यम रोशनी में बैठकर सोचने लगा, काश ये सब खत्म हो जाए। बस, बहुत हो गया। अब मैं ये दुकान नहीं चला सकता। कल सुबह ये झोपड़ी बंद करके मैं शहर चला जाऊंगा। वहां मजदूरी कर लूंगा, लेकिन ये रोज रोज की बेइज्जती नहीं सह सकता। मंगरू ने हार मान ली थी। उसे लगता था अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन ठीक उसी वक्त दरवाजे के पीछे से एक छोटी सी परछाई उभरी। वो था चंदू। नहीं पिताजी, आप शहर नहीं जाओगे। मुझे ये दुकान बहुत प्यारी है। चंदू, तू जाग रहा है? बेटा, यहाँ कोई नहीं आता, हम भूखे रह जाएंगे। भूखे रहेंगे, लेकिन अपनी दुकान तो नहीं छोड़ेंगे। पिताजी, आप ही तो कहते हो ना, अंधेरी रात के बाद ही सुबह आती है। और याद है, मुर्गी पहले आई या अंडा? उत्तर है, मेहनत पहले आती है। बस एक बार और कोशिश करके देखते हैं ना, प्लीज। चंदू की इस बात ने मंगरू के दिल को पिघला दिया। एक छोटे से बच्चे की आंखों में दिखता विश्वास किसी चमत्कार से कम नहीं था। मंगरू ने सोचा, चलो एक आखिरी बार, बेटे के लिए सही। अगली सुबह सूरज उगने से पहले मंगरू और चंदू नदी किनारे पहुंच गए। मंगरू ने पूरी ताकत से जाल फेंका, लेकिन जैसे ही खींचा तो जाल बहुत भारी लगा। अरे चंदू बेटा, जरा खींच तो सही। ऐसा लग रहा है जाल में कोई मगरमच्छ फंस गया है। हे राम, 1 2 3। जाल पानी से बाहर आया तो दोनों की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसमें एक बहुत बड़ी मछली थी, लेकिन उसका पेट देखकर तो ऐसा लग रहा था
जैसे उसने किसी तरबूज को निगल लिया हो। पिताजी, ये मछली तो गुब्बारे जैसी है। इसके पेट में क्या है? पता नहीं बेटा, चल इसे किनारे ले चलते हैं और काट कर देखते हैं। शायद इसने कोई पत्थर निगल लिया हो। और फिर हुआ वो चमत्कार जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही मंगरू ने चाकू से मछली का पेट चीरा, एक तेज सुनहरी रोशनी निकली जिससे पूरा नदी का किनारा जगमगा उठा। पिताजी, ये तो सोना है, सोने का हार। हे भगवान, इतना बड़ा सोने का हार और बीच में लाल माणिक। चंदू, ये किसी का खोया हुआ है। मछली के पेट से एक बहुत ही कीमती सोने का हार निकला था। लालच तो बहुत बड़ा था बच्चों, लेकिन मंगरू का दिल तो पहले से ही सोने का था। उसने हार को तुरंत अपनी धोती में लपेट लिया और बिना देर किए चंदू से बोला, चल चंदू, जल्दी कर, ये हार अपना नहीं है, हमें इसे गांव के मुखिया के पास ले जाना है। मंगरू ने वैसा ही किया। सोने के लालच में पड़ने की बजाय वो सीधे गांव के बुजुर्ग मुखिया जी के पास पहुंचा। अरे मंगरू, इतनी सुबह सुबह और हाफ क्यों रहा है? क्या कुत्तों ने पीछा कर लिया? मुखिया जी, ये देखिए, मछली के पेट में मिला। पता कीजिए ना, गांव में किसी का तो ये हार नदी में नहीं गिरा। मुखिया जी ने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया, लेकिन कोई मालिक नहीं मिला। तब एक बुजुर्ग ने बताया कि पिछले महीने बार में शहर के एक सेठ का डिब्बा बह गया था और वो सेठ दुर्भाग्यवश इस दुनिया में नहीं रहे। ये हार शायद उन्हीं का था। मुखिया जी ने गहरी सांस ली और मंगरू के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, मंगरू, तूने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। आज के जमाने में कोई भूखा आदमी भी ऐसी चीज रख लेता, लेकिन तूने नहीं रखी। ये हार अब तेरी अमानत है। जा, इसे अपने पास रख और अपनी मेहनत का नया अध्याय शुरू कर। मुखिया जी के आशीर्वाद से मंगरू का मनोबल आसमान छूने लगा। अब उसके पास मौका था अपनी जिंदगी बदलने का। उस रात वो और चंदू देर तक जागते रहे। पिताजी, हम एक बड़ी सी दुकान बनाएंगे जहाँ छत नहीं टपकेगी और मक्खियाँ नहीं होंगी। ढेर सारी रोशनी होगी और साफ सुथरी मेज कुर्सियाँ होंगी। और हमारे स्पेशल फिश फ्राई की खुशबू। हाँ बेटा, और नाम होगा मंगरू का देहाती फिश फ्राई। वाह! और सबसे अच्छी बात, मैं स्कूल के बाद वहाँ अपने दोस्तों के साथ बैठकर पढ़ाई भी कर सकूंगा। अगली सुबह मंगरू ने हार का एक छोटा सा हिस्सा गिरवी रखा और कुछ पैसे लेकर काम शुरू कर दिया। उसकी मेहनत अब एक नए रूप में सामने आने वाली थी। और फिर वो दिन आ ही गया। पुरानी झोपड़ी की जगह अब एक प्यारी सी, साफ सुथरी और देसी अंदाज में सजी दुकान खड़ी थी। मंगरू ने नई धोती कुर्ता पहना, चंदू ने स्कूल की ड्रेस और दोनों ने मिलकर फीता काटा। आइए साहब, आइए, आज मंगरू का देहाती फिश फ्राई का उद्घाटन है। पहले दिन गांव के हर बच्चे के लिए एक पीस फ्री और बड़ों के लिए हमारा खास मसाला फिश फ्राई। आह आह, क्या बात है मंगरू भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। ये स्वाद तो जन्नत का है। पिताजी, कल भी यही खाना है। होमवर्क जल्दी करके आऊंगा। अब वही लोग आ रहे थे जो कभी मुंह फेर लेते थे, क्योंकि अब सफाई थी, रोशनी थी और वही जादुई स्वाद। मंगरू की मेहनत रंग ला रही थी। लेकिन बच्चों, जब कोई आगे बढ़ता है तो कुछ लोगों को जलन भी होती है। सामने के ढाबे वाला मोटू सेठ मंगरू की बढ़ती भीड़ देखकर आग बबूला हो रहा था। इस गरीब की दुकान पर इतनी भीड़ और मेरी दुकान सूनी, नहीं चलेगा। रात को इसके तवे पर सड़ा हुआ तेल डलवाना पड़ेगा ताकि सुबह सारे ग्राहक बीमार पड़ जाएं। मोटू सेठ ने अपने नौकर को ये घिनौना काम करने के लिए रात में भेजा
लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस रात चंदू पानी पीने उठा और उसने देखा कि एक आदमी अंधेरे में दुकान के पीछे कुछ कर रहा है। चोर चोर, पिताजी जल्दी आओ, कोई हमारी दुकान को गंदा कर रहा है। गांव वालों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। मोटू सेठ की करतूत पूरे गांव के सामने आ गई। मुखिया जी ने उसे सजा दी। देखो बच्चों, बुराई करने वाले का अंत हमेशा बुरा ही होता है और ईमानदार की रक्षा तो खुद भगवान करते हैं। समय बीता और मंगरू की दुकान अब पूरे जिले में मशहूर हो गई। उसने वो गिरवी रखा हुआ सोना वापस छुड़ा लिया, लेकिन उसने उस हार को कभी बेचा नहीं। उसने उसे अपनी दुकान में सबसे ऊपर एक खूबसूरत फ्रेम में लगवा दिया, ताकि हर आने वाले को ईमानदारी की ये कहानी दिख सके। प्यारे गांव वालों और प्यारे बच्चों, ये हार देख रहे हो ना? ये सिर्फ सोना नहीं है, ये इस बात की निशानी है कि अगर आप ईमानदार हो और अपनी मेहनत पर भरोसा रखो तो भगवान आपको कभी खाली हाथ नहीं रखते। और मेरी सबसे बड़ी ताकत ये मेरा बेटा चंदू है, जिसने मुझे हार मानने नहीं दी। पिताजी, आप दुनिया के सबसे बेस्ट पापा हो। तो बच्चों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? इस कहानी से हमें 2 बड़ी सीख मिलती है। पहली, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। दूसरी, ईमानदारी सबसे बड़ा खजाना है।